हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से स्वागत है। और मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप सब लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आ रहा है। वाह, पहला कार्ड ही बहुत बढ़िया आया। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला कार्ड ही आया था वो आपके स्ट्रेंथ को बता रहा था। आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितना आपके अंदर किसी भी चीज से लड़ने की ताकत है, वो इस चीज को दर्शा रहा है। और दूसरा कार्ड डेविल का था। जितना आपको डेविल वाला कार्ड जो ये बता रहा है, परिस्थितियां या लोग जितना आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपको परिस्थितियों ने, कुछ लोगों ने और कुछ आपके ऐसे डिसीजंस ने आपको जंजीरों से बांध रखा है। बांध रखा का मतलब ये है कि आप ना उधर हो पा रहे हैं ना इधर हो पा रहे हैं। आप एकदम स्टक हो गए हैं। आपकी गति निर्बाध नहीं है, आपकी गति बाधित है। तो निर्बाध गति जीवन में ना हो तो फिर हम अपना जीवन उस तरह नहीं जी सकते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं। और आपको लग रहा था कि मेरे तो चारों तरफ अब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। और ऊपर से मैं बंधन, जब अब हम बंधन में हैं तो लाइफ में अंधेरा ही है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कोई, क्योंकि हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हम तो बंधे पड़े हैं। हम तो कैदी हैं। कैदी कहीं नहीं जा सकता है। बस रोटी मिल रही है, खा रहे हैं, सांस चल रही है, इसके अलावा जीवन में और कुछ नहीं है। इस तरह की परिस्थिति से आप जूझे और भावनाएं आपकी पूरी तरह से टूट गई, इमोशंस आपके पूरे खत्म हो गए, क्योंकि आप बड़े इमोशनल थे। इमोशंस आपकी सबसे ज़्यादा चोट ही इस परिस्थिति ने आपकी इमोशंस के ऊपर डाला है। बैडली, बहुत वेरी बैडली आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुए हैं। पर अब
अब ये कि आप अस्वस्थ भी रहे हैं काफ़ी, और उतनी स्वस्थता अभी नहीं आई है आपके शरीर में जितनी होनी चाहिए। अभी भी आप कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बट पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है, पहले से आप बहुत सही हैं। लेकिन जो ये आप अपनी बीमारी के साथ लड़े हैं, ये आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से लड़े हैं, आप अपनी ताकत, अंदरूनी ताकत से लड़े हैं। मीन्स कि आप अपनी विल पावर के साथ इस बीमारी से लड़े हैं। अगर आप अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को खो देते तो दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं। जो भी हम कभी भी कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या कुछ करते हैं अपनी हेल्थ इशू को लेकर के, तब हम दवाइयाँ तो शारीरिक रूप से हमें थोड़ा सा सही करती हैं, हमारे पैरामीटर्स को सही कर देंगी हमें, वो भी टाइम बीइंग, नॉट फॉर परमानेंट। परमानेंट हमें जो रिलीफ मिलता है, जो हम ठीक होते हैं, वो होते हैं अपनी विल पावर से। क्योंकि अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, हमारे के अंदर एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, तो वो जो दवाइयाँ काम कर रही हैं वो हर पोर्शन के ऊपर बहुत अच्छा असर करेंगी, जिससे रिकवरी जल्दी होगी। लेकिन बाकी जो लाइफ के सारे इश्यूज हैं वो तो हैं ही हैं, साथ में हेल्थ इशू के साथ साथ और इश्यूज भी हैं ही हैं। तो अभी आप जो है अपने अब जो परिस्थिति है उसमें अब आप अपने परिवार को संभालने का, उस अपने बिजनेस को संभालने का, उसको सब चीज़ को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सारी स्थितियों को अब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उस बोझे को झेल रहे हैं। और उस बोझे को झेलने के बाद आप जैसे ही आप इसको समेटेंगे ना सारे बोझ को, देखिए ये कार्ड यही बता रहा है, जैसे ही आप समेटेंगे इस सारे बोझ को, तो आपका जो जीवन है ना वो धीरे धीरे पटरी पे आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे पटरी पे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी थोड़े से निराशावादी होके आप सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन निराशावादी होने का कोई औचित्य नहीं है और उचित भी नहीं है, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन चलने का नाम है। चलते रहना ही जीवन है, कहीं हम ज़्यादा देर स्टक नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने जीवन में दुनिया के साथ कदम ताल करनी है तो फिर हमें अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार करके ही आगे कार्य करना होता है। हम तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी देख रहे हैं। आपकी जो इमोशंस हर्ट की गई थी, अब आप उन इमोशंस को दोबारा से बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि बिना इमोशंस को बैलेंस किए तो आप उठ भी नहीं सकेंगे। आपको इमोशंस को बैलेंस तो करना ही होगा, और आप कर रहे हैं। आप उन इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, और जो भी आप अब रिकवरी के बाद उठे हैं और उठने के बाद आप अपने मैदान में उतरे हैं, उसका जो जो आप अब काम करने के लिए उठे हैं, उसके लिए एंजल्स आपको बहुत बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं एंजल्स। अब आप काम खुद नहीं कर रहे हैं, आप एंजल्स के ब्लेसिंग्स के साथ कर रहे हैं। वो क्योंकि उन्होंने आपकी हर परिस्थिति को देखा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जब परेशानी में होते हैं तो हमारे परमात्मा को पता नहीं होता, प्रभु को पता नहीं होता, उन्हें सब पता होता है, और वो अपने प्यारे बच्चों को उतनी ही तकलीफ देते हैं जितनी जितनी वो झेल सकते हैं। उन्हें पता होता है कि इतनी मात्रा में इसको, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो होना ही होता है ना, कर्मों का भुगतान किए बगैर तो हम छूट नहीं सकते हैं।
उनको तो हमें एक प्रोसेस में निभाना ही होता है, निपटना ही होता है और झेल कर ही उसे निपटाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, कर्मों का भुगतान तो झेल कर ही निपटाया जाता है। प्रारब्ध भोग जिसे कहा जाता है, प्रारब्ध भोग जो है वो तो झेलना ही होता है। शरीर पे झेले, परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली झेले, शरीर पे झेले, दिमाग पे झेले, किसी पे भी झेले। दो ही जगह झेलना होता है, या शरीर पे या दिमाग पे। दिमाग पे झेलने का मतलब है कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं या जो जिन चीज़ों में हम कार्य करते हैं उनमें कितना दिमागी तौर से परेशान होते हैं। तो भरपूर आशीर्वाद आ रहा है, भरपूर आशीर्वाद आ रहा है आपको एंजल्स का। और क्योंकि जो भी परिस्थिति आपने झेली है उसके साथ अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। देखिए, परमात्मा हमेशा जस्टिस ही करते हैं, अनजस्टिस कभी नहीं होता है, जस्टिस ही होता है। अगर हम किसी परिस्थिति को झेल रहे हैं वो भी जस्टिस है परमात्मा का, और अगर हम झेल करके अपने अच्छे समय की तरफ जा रहे हैं वो भी जस्टिस है परमात्मा का। क्योंकि कर्मों का खेल है, कार्मिक साइकिल चल रहा है, और ये कार्मिक साइकिल जो चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा जब तक हम जिंदा हैं, क्योंकि हमें अपने कर्मों का भुगतान करना है। और देखिए, शास्त्र हमारे ये कहते हैं, मैं आपको ऐसे इससे हट के बात कर रही हूँ। शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि कर्मों के भुगतान का जो एक साइकिल होता है पूरा, वो हम एक साइकिल तब पूरा करते हैं अगर हम 100 साल जी लेते हैं। आपको मालूम है हमारे गुरुजी क्या कहा करते थे? हमारे गुरुजी कहते थे कि कोई भी संत महात्मा या कोई गृहस्थ भी अगर वो 100 साल का हो गया है तो उसका दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, चाहे आप उन्हें जानते हो, चाहे वो आपको ना जानते हो या आप उन्हें ना जानते हो। उनको एक प्रणाम करके जरूर आइए, क्योंकि वो अपने इस जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा है हमारा, इस चक्र में उन्होंने अपना 100 साल का एक चक्र पूरा करके अपने कर्मों का एक जो प्रारब्ध था कर्मों का, उस साइकिल को पूरा कर लिया है। वो अब इस दलदल में, इन कर्मों के दलदल में नहीं फंसेंगे। हाँ, अगले कर्मों का जो आगे उनके जन्म होंगे उन कर्मों के भुगतान के साथ चलेंगे। तो हमने जब भी मेरे को और मेरी गुरु माँ को पता चलता था तो हम जरूर जाते थे। जो भी पता चलता था कि ये 100 साल के हैं, हम उन महानुभाव के दर्शन करने, महिला हो पुरुष हो, हम उनके पास जरूर जाते थे अगर जानकारी होती थी कि ये 100 साल के हैं, हो गए हैं। तो इसलिए जस्टिस हमेशा होता है, और ये जस्टिस कभी हमारी फेवर में होता है और कभी हमारी फेवर में नहीं होता है। तो अब जो जस्टिस आपके साथ है वो अब आपकी फेवर में है, तो आपको वो आशीर्वाद मिल रहा है, उस न्याय के साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद आ रहा है, और आपकी जो इमोशंस है उनको बैलेंस किया जा रहा है अंदर से। परमात्मा आपकी जो सारी टूट गई थी आपकी भावनाएं, आप भावनाओं से एकदम शून्य हो गए थे, आपके अंदर उन भावनाओं को फिर से सेटल्ड किया जा रहा है। उन भावनाओं को आपके अंदर दोबारा से पैदा किया जा रहा है, डाला जा रहा है, ताकि आप भावनात्मक होकर ही कार्य को करें, रूढ़ इतना ना होने पाए। और आने वाले समय में क्या है कि आपके जो बड़े लोग आपसे, आपकी माता जी या आपकी माता तुल्य कोई भी जो नाराज थे आपसे, आप उन्हें मनाने जा रहे हैं, और आप खुशी के साथ दुनिया घूमने भी जाएंगे परिवार के साथ, और परिवार के साथ, या आप शादी करेंगे तो शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ या पति के साथ, क्योंकि ये तो मेल फीमेल दोनों के लिए होती हैं। तो आप वर्ल्ड का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं। जितना आपने परेशानी झेली है उतने ही आप प्रसन्न भी रहने वाले हैं, उससे ज़्यादा आपको खुशी मिलने वाली है। जो आपने झेला है उससे ज़्यादा आपको खुशी मिलने वाली है, और अब आपने जो मेहनत की है उस फसल को काटने का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप काटेंगे भी।
बहुत अच्छी फसल काटेंगे, मतलब आपको बहुत अच्छा गेन होने वाला है। वो आपके फाइनेंशियल भी हो सकता है, हेल्थ इशू का भी हो सकता है, फैमिली से भी हो सकता है, और आप अथॉरिटी के साथ, राजा जैसी, एम्परर जैसी अथॉरिटी के साथ आने वाले दिनों में अपना जीवन जिएंगे और डिसीजंस लेंगे। डिसीजन लेते हुए सावधान रहिएगा, डिक्टेटर मत बनिएगा, एम्परर ही रहिएगा, भलाई करिएगा सबकी। तो अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि। आजकल कुछ वीडियो देर से आ रहा है क्योंकि मेरे साथ हेल्थ इशू ज़्यादा चल रहा है थोड़ा, तो मैं सुबह वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मेरे साथ कुछ हेल्थ इशू है, तो इस वजह से आप सब लोग वीडियो ज़रूर आएगा। अब टाइम आजकल मेरा थोड़ा आगे पीछे हो रखा है। हरिओम नारायण हरि।